बाजा साहब जैसी विजुअली एस्थेटिक, मॉन्यूमेंटल एंड मास्टरशीट मूवी देखने के बाद एवरीवन वाज लाइक, सर ये तो टट्टी है। बाजा साहब की सो कॉल्ड ग्रैंड सक्सेस के बाद प्रभास की मास्टर क्लास एंड मेथड एक्टिंग को तो हर जगह दुनिया भर में प्रेज किया जा रहा है। बट वहीं प्रभास के हाईली इंटेलेक्चुअल, सिविलाइज्ड एंड जेंटलमैन फैंस के बिहेवियर को देखकर ये समझ आता है कि आखिर क्यों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रभास पर इतना पैसा लगाए जा रहे हैं। डिस्पाइट नोइंग कि बाहुबली के बाद से प्रभास ने एक्टिंग करना तो छोड़ ही दिया है एंड ही इज द एक्टर जो अपनी ही मूवी में सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड एक्टर लगता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 4 ऐसे पॉइंट्स जिसमें मैं एनालिसिस करूंगा प्रभास की पैरालिसिस एक्टिंग का एंड हिज डर्टी पीआर गेम, और कैसे संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट विल माइट एंड अप अ फ्लॉप। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हर कोई जानता है कि बाहुबली वॉज द फिल्म जिसने प्रभास को एक रीजनल स्टार से पैन इंडिया स्टार बना दिया था, एक हाउस होल्ड नेम जो कि हर एक एज ग्रुप में पॉपुलर हो गया था, जो कि एक्सीडेंटल नहीं था। प्रभास ने इस मूवी के लिए अपनी लाइफ के 5 साल इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट कर दिए थे। बट क्या बाहुबली की सक्सेस का सिर्फ यही एक रीजन था? नहीं। बाहुबली की सक्सेस के पीछे जो रियल रीजन था वो था एसएस राजामौली का विजन एंड डायरेक्शन, जिसने एक जेनेरिक सी स्टोरी को भी ऐसे प्रेजेंट किया जो कि स्टोरी से ज्यादा एक्सपीरियंस बन गया था। एंड एसएस राजामौली के उसी विजन एंड डायरेक्शन ने कंट्रोल किया था प्रभास की बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी एंड पोस्चर को, जिससे डायरेक्टर एसएस राजामौली एक्सट्रैक्ट कर पाए प्रभास की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस को। और बाहुबली की सक्सेस के बाद ये जो प्रभास का लार्जर देन लाइफ और पैन इंडिया स्टार वाला पर्सोना क्रिएट हुआ है, जिसने प्रभास को एक के बाद एक बिग बजट प्रोजेक्ट्स तो इजीली दिलवा दिए, बट ऑडियंस का प्रेज एंड अप्लॉस प्रभास की हर अपकमिंग फिल्म के साथ फीका पड़ने लगा है, जस्ट बिकॉज प्रभास ने अपने ही फैंस को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जिसे मैं तुम्हें समझाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट से। बाहुबली की ग्रैंड सक्सेस के बाद एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम प्रभास, जो कि प्रभास ने प्रूव भी किया बाय चार्जिंग मोर एंड मोर फीस फॉर हिज एवरी प्रोजेक्ट, जिसे मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ। तुम 100 क्या 500 करोड़ भी चार्ज कर सकते हो, बट आफ्टर टेकिंग दिस मच ऑफ मनी, क्या हम अपने एक्टर से एक अच्छी परफॉर्मेंस, एफर्ट और अकाउंटेबिलिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट बाहुबली जितनी भी मूवीज प्रभास की रिलीज हुई हैं, जिसमें तुम्हें बहुत ही क्लोजली एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ही इजीली स्क्रीन पर दिख जाएगा कि कैसे हर मूवी में वो अपनी सेम इमेज कैरी करता है। फिर चाहे वो हो साहो, राधेश्याम, सलार या फिर ये बाजा साहब, इन सब मूवीज का बजट तो आसमान छू रहा है, बट इन सब मूवीज में प्रभास की परफॉर्मेंस पाताल में घुसते जा रही है। वही डेड पेन आईज, जैसे रात का हैंगओवर ही ना उतरा हो, वही सेम फेशियल मूवमेंट्स, सेम वॉकिंग स्टाइल। इवन आदि पुरुष में तो वो श्रीराम कम कुंभकर्ण ज्यादा लग रहा था कि बस अभी सोकर उठ के आया हो और कैमरे के सामने शॉट देने आ गया हो, जिसके लिए प्रभास ने अकाउंटेबिलिटी ली थी 0। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता देता हूँ कि पीके मूवी के अगेंस्ट में जो बॉयकॉट हुआ था, उस पर आमिर खान ने पब्लिकली अपॉलॉजी मांगी थी, और जितना मैं जानता हूँ आमिर खान was a superstar from then when प्रभास was not even a star। इवन प्रभास ने तो कल्कि जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में भी डिसअपॉइंट ही कर दिया था। वही लेजी बॉडी लैंग्वेज, लो एनर्जी और वही फ्लैट डायलॉग डिलीवरी, which again proves after watching this बाजा साहब that He was like a joker। एंड दिस प्रूव्स वन मोर थिंग कि कैसे प्रभास ने अपनी ऑडियंस, फैंस को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, क्योंकि नाम के चलते पैसे तो कमा ही लेते हैं, फिर एक्टिंग में एफर्ट क्यों डालें? हर सुपरस्टार का पीआर होता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम तो तब होती है जब पीआर का काम हाइप बनाना नहीं, क्रिटिसिज्म को दबाना हो जाए। तुम खुद प्रभास की प्रीवियस फिल्म्स में ये पैटर्न देख सकते हो कि चाहे फिल्म एवरेज हो, वीक हो या आउटराइट बैड हो, डिस्कशन हमेशा ओपनिंग नंबर्स पर शिफ्ट हो जाता है। डे 1 रिकॉर्ड्स, बिगेस्ट ओपनर, किंग साइज ब्लॉकबस्टर, जैसे फिल्म का क्वालिटी सर्टिफिकेट ओपनिंग डे के कलेक्शन से ही मिलता हो। जैसे ही परफॉर्मेंस पे सवाल उठता है तो फैक्चुअल रिव्यूज को ही पेड रिव्यूज का टैग दे दिया जाता है। वहीं प्रभास के फैंस जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हैं, इतने कि कहीं थिएटर में आग लगा देते हैं और कहीं उसकी ही फिल्म की हीरोइन को सेक्सुअली हरास भी करते हैं। बट प्रभास एंड उनकी पीआर टीम इन सब चीजों पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी आती है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि प्रभास के फैंस टॉक्सिक हैं, अनएजुकेटेड हैं या फिर ब्लाइंडली ऑब्सेस्ड हैं अपने स्टार से।
23 अक्टूबर 2025 को डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ड्रॉप करते हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट का ऑडियो टीजर, जो कि इस मूवी का फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, जिसके लीड में है पैन इंडिया स्टार प्रभास। जहां इसको लेकर ऑडियंस काफी डिवाइड थी, कुछ लोगों को ये काफी पसंद आया एंड कुछ लोगों को ये एवरेज सा लगा है, विच इज नॉट द मेन कंसर्न। कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट होती है तब जब ऑडियंस नोटिस करती है कि वांगा ने प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग दे दिया है, जिसके बाद स्टार्ट होते हैं फैन वॉर्स, पीआर बिटवीन शाहरुख खान एंड प्रभास दैट हु इज इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। देखो, वांगा की फिल्म मेकिंग का मैं भी फैन हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि स्पिरिट फेल हो, बट द साइंस आर रियली बैड। तो ध्यान से समझना, संदीप रेड्डी वांगा की तीनों फिल्म्स देख लो, वो अपने प्रोटैगनिस्ट को लार्जर देन लाइफ नहीं बल्कि इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। एंगर जो साइलेंस में भी अंदर से उबाल मार रहा हो, आंखें जो कम्युनिकेट कर सके विदाउट इवन अ डायलॉग, कैरेक्टर्स जो इवेंचुअली खुद के लिए ही डेंजरस बन जाते हैं। और प्रभास का करंट स्क्रीन पर्सोना एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। डेड पेन आईज, रिपीटेड एक्सप्रेशंस एंड हेवीली स्टक्ड इन दिस पैन इंडिया सुपरस्टार इमेज। तो अगर प्रभास यही सेम स्क्रीन प्रेजेंस कैरी फॉरवर्ड करता है, देन स्पिरिट का सबसे बड़ा थ्रेट सेंसर बोर्ड नहीं, प्रभास की कास्टिंग होगी। बट अगर प्रभास अपना कंफर्ट जोन तोड़ता है, तो स्पिरिट उसके करियर की नेक्स्ट बाहुबली भी हो सकती है। एंड इफ नॉट, देन स्पिरिट वांगा के लिए नहीं, प्रभास के लिए सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रभास सुपरस्टार है या नहीं, क्वेश्चन है कैन प्रभास एक्ट, एंड मेरा आंसर है यस, बट ओनली इफ ही इज विलिंग टू डू। तो वांगा अपनी स्पिरिट में जिस प्रभास को देखना चाहते हैं, वो है रिटर्न ऑफ रिबेल एंड छत्रपति वाला प्रभास, ना कि बाजा साहब और कल की मूवी का जोकर वाला प्रभास।